हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज हम कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा दशक के अंतर्गत आए नीतिपरक दोहों का भावार्थ समझेंगे। भक्तिपरक दोहों का भावार्थ मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही समझा दिया है। तो आइए नीतिपरक दोहों की ओर बढ़ते हैं। नीतिपरक दोहों में पहला दोहा है, चटक ना छाड़ तू घटत हूँ सज्जन नेहू गंभीरू, फीको बरे ना बरू घटे रंग्यू चोल रंगू चीरू। तो प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी हमें कहते हैं, चटक ना छाड़ तू घटत हूँ सज्जन नेहू गंभीरू, अर्थात सज्जन वो सच्चे लोगों की स्नेह की चमक व गंभीरता कभी नहीं घटती। फीको परे ना बरू घटे रंग्यो चोल रंगू चीरू। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मजीद की लकड़ी से निकले हुए रंग में रंगा हुआ कपड़ा भले ही फट क्यों ना जाए, परंतु उसका रंग ना तो कभी फीका पड़ता है और ना ही उसका रंग कभी घटता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों का प्रेम भी अपनी उत्कृष्टता को कभी नहीं छोड़ता, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरा दोहा है, ना ए बिस सिए लखी नए दुर्जन दुसा सुभाए, आटे पर प्राणन हारे कांटे लो लगी पाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं, ना ए बिस सिए लखी नए दुर्जन दुसा सुभाए। यहाँ पर कविवर बिहारी लाल जी हमें दुर्जन के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट लोगों के स्वभाव को नर्म होता देखकर उन पर कभी विश्वास मत कीजिए। आटे पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाए, क्योंकि उनका स्वभाव सदैव दुष्ट ही रहता है। वे अवसर प्राप्त होते ही उसी प्रकार हमें दुख तकलीफ वो प्राणों पर वार करते हैं, उसका हरण करते हैं, जिस प्रकार पैरों में कांटा चुभ जाने पर वो हमें तकलीफ देता रहता है, चुभता रहता है। तो दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव और कांटे का स्वभाव बिल्कुल समान होता है। वो दुष्ट व्यक्ति भी कांटे की तरह ही हमारे पैरों पर चुभता रहता है। तीसरा दोहा है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जगो इही पाए बौराए। तो प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कवि कहते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। मादकता का अर्थ है नशा। उही खाए बौराए जगू इही पाए बौराए। धतूरे को खाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं। इही पाए बौराए, लेकिन अगर मनुष्य को सोना मिल जाए, सोना अर्थात धन संपत्ति मिल जाए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घमंड वो अहंकार भर जाता है। अर्थात दोनों कनक में ही मादकता होती है, लेकिन धतूरे से ज़्यादा सोने में मादकता होती है। चौथा दोहा है, मीत ना नीत गलित हवे जो धरिए धनजोरी, खाए खर्चे जो चुरे तो जोरिए करोरी। तो प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, मीत ना नीत गलित हवे जो धरिए धनजोरी, अर्थात हे मित्र, तुम दुर्दशाग्रस्त होने पर भी यदि धन का संचय करते हो तो यह धन संचय करने या जीवन जीने की नीति नहीं है। खाए खर्चे जो जुरे तो जोरिए करोरी। फिर वो कहते हैं, जो खाने और खर्च करने के बाद बच जाए, यदि तुम उसे संचय करोगे तो तुम करोड़ों की संख्या में संचय कर सकते हो। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को दबाकर जोड़ा हुआ धन महत्वहीन होता है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचे हुए धन का संचय करना ही धन संचय करने की सच्ची नीति होती है। पांचवा व अंतिम नीतिपरक दोहा है, ओछे बड़े ना हवे सके लगो 70 हवे गेन, दीरग हूँ ही ना नेक हूँ फारे निहारे नैन। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी हमें कहते हैं, ओछे बड़े ना हवे सके लगो 70 हवे गेन। वो कहते हैं कि नीचे स्वभाव वाला व्यक्ति अर्थात छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी भी महान या बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वो आकाश की ऊंचाइयों को ही क्यों ना छू ले, अर्थात भले ही उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बड़ा नहीं हो सकता। दीरग हूँ ना नेक हूँ फारी निहारे नैन। भले ही हम अपनी आंखों को फाड़ कर क्यों ना उसे देखने का प्रयास करें, बड़ा करके देखने का प्रयास क्यों ना करें, फिर भी वो अपनी स्वाभाविक आकार से कभी बड़ा नहीं हो पाता। तो बच्चों, यह थे कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा दशक के अंतर्गत आए नीतिपरक दोहों का भावार्थ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये भावार्थ समझ में आए होंगे।
इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।